बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं गुलबर्ग 3 के इलाके में मौजूद हूँ और मेरे आप अकब में देख सकते हैं ये वो घर है जिसको कहा जाता था कि ये उस शख्सियत का घर है जो कि शहर लाहौर का जो राज करता है, यानी कि तरीफ ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफी भट्ट का घर है। गुलबर्ग के इलाके में है, नसीराबाद के ये इलाका बनता है। लेकिन सवालिया निशान ये है कि जब से हमने देखा है कि ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफी भट्ट के जो इंतकाल की खबर गर्दिश करती है, उसके बाद ना सिर्फ अहले इलाका बल्कि बेशुमार जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी मुतासिर हुए। हैरान कुन चीज़ थी कि अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ थी। मेरे साथ उनके हमसाए मौजूद हैं, तकरीबन ये 50 साल से उनके साथ यहाँ पर इसी इलाके में वो ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। इनसे बात करते हैं। तीफी भट्ट साहब के हवाले से यकीनी बात है, कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड के डॉन है, लेकिन अहले मोहल्ला जो है वो उनके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या सबसे पहले तो ये बताइएगा कि तीफी भट्ट साहब के साथ आपका कितना गहरा ताल्लुक था और कब से आप उन्हें जानते हैं? भाई ताल्लुक तो ये था कि हम इनके हमसाए हैं और तकरीबन मैं बाई बर्थ से इनको जान रहा हूँ, यहाँ पे रह रहे हैं भट्ट साहब। अच्छा। और अगर ये डॉन तो मेरा ख्याल है मोहल्ले के लिए ये डॉन नहीं थे। अच्छा, मोहल्ले में इनकी कोई डॉन वाला मामला नहीं था। यानी कि बड़ा मोहल्ले में ये हर बंदे के साथ मिलते थे और हर बंदे के काम आते थे। मोहल्ले में इनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये इतने सारे घर हैं। हाँ, ये सब भट्ट साहब ने खरीदे हुए हैं। अच्छा, ये सब भट्ट साहब ने खरीद के अपनी सिक्योरिटी के लिए लोग। आपकी कभी मुलाकात हुई तीफी भट्ट साहब मेरी से? मुलाकात इनसे हुई थी, इलेक्शन जब था ना, ओन चौधरी का इलेक्शन था, उस दौरान मुलाकात हुई थी। क्या गुफ्तगू हुई जी? उनकी पूरी कंपेन कर रहे थे इलेक्शन के ऊपर, नून लीग की, और ओन चौधरी को जितवाया भी है इन्होंने इस इलाके से खास तौर पे। तो क्या समझते हैं जब आपको खबर का इल्म हुआ कि इस तरह ये अफसोसनाक वाकया पेश आता है, क्या उस वक्त आपकी कैफियत थी? जारी बात है कि हमारे मोहल्लेदार थे, एकदम अफसोस तो हुआ कि ये क्या हो गया। हमें नहीं अंदाजा था कि इनका इनकाउंटर हो जाएगा। हमें तो यही लगता था कि ये इनका केस चलेगा या अपने केस के बाद अपने अंजाम पे पहुंचेंगे, जो भी इनके जाती मामला थे। जो अदालत फैसला करेगी। जो अदालत फैसला, हमारे तो दिन में ये था। अच्छा, तो फिर क्या अचानक फिर एकदम ये अचानक बड़ा फीलिंग आई आज सुबह उठते साथ ही कि भट्ट साहब का इनकाउंटर हो गया। भट्ट साहब की फैमिली में कौन कौन है इस इलाके में? जाहिर सी बात, आपने बताया कि ये 1 2 3 4 ये सारे घर जो हैं वो तीफी भट्ट साहब ने खरीदे हैं। हाँ जी, हाँ जी, खरीदे हुए हैं। भट्ट साहब ने तमाम ये घर खरीद के अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने गार्ड्स रखे हुए हैं। इस घर में दूध वाला भी रखा हुआ है और दूसरे गार्ड भी रखे हुए हैं, सारे रखे हुए हैं सब। और ये खरीदे गए हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल खरीदे हैं। यहाँ पे पहले, इनसे पहले और हम साए रहते थे। अच्छा। वो चले गए, उनसे इन्होंने खरीदे हैं सारे घर, इनके मलकियत है। तो कोई कब्जा नहीं किया हुआ इन्होंने इधर। कब्जा नहीं किया? नो। नहीं, तो उस वक्त जाहिर सी बात है, आपने बताया कि ये खरीदे हुए, अहले मोहल्ला के साथ उनका रवैया कैसा था? अहले मोहल्ला के साथ उनका रवैया अच्छा था। अहले मोहल्ला में उनकी कोई कंप्लेन नहीं थी, ना वो किसी को तंग करते थे, ना उनका किसी के साथ कोई मसला मसाइल थे। अच्छा, कभी इनकी पहले फैमिली में बता दें कि फैमिली में यहाँ पर तीफी भट्ट साहब के घर में कौन कौन रहता था, कितने अजीज़ो कारिब रहते थे? फैमिली रहती थी, उनकी वाइफ थी और उनके बच्चे थे, बेटे थे। लेकिन ये जब से उनके साथ मामला तो हुए हैं, वो मैं बाइट चले गए हुए हैं, दुबई चले गए हुए थे। उसके बाद कोई रब्ता नहीं था। मामला ये अमीर बलाज मर्डर, बलाज टीपू ट्रकों वाले के साथ जब से मामला था, उसके बाद वो दुबई चले गए हुए थे। किसी का कोई रब्ता नहीं था इधर। वहाँ से इनकी सिक्योरिटी वाले गार्ड चंद बैठे होते थे, वो देखते थे इनके घर की सफाई और मामलात को। अहले इलाका, चूँकि आप हमसाए हैं, अक्सर गली मोहल्ले में, एरिया में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ सुलह के लिए कोई बड़ा बंदा ढूंढते हैं, तो कभी इस तरह के मामलात में तीफी भट्ट साहब को इस्तेमाल किया गया या तीफी भट्ट साहब के पास? मोहल्ले में कोई ऐसा इनका मामला नहीं था। बाहर से लोग आते थे काफ़ी, वो सुलह के लिए लोगों की वो डेरादारी इनकी चलती थी, लोग आते थे बाहर से। तो इनकी अक्सर मैं देखा था यहाँ पे रश लगा रहता रात के टाइम, तो कोई ना कोई इनका दोस्त मामला, इस तरह के कारोबारी लेन देन लोग काफ़ी इकट्ठे हुए करते थे। तीफी भट्ट साहब कैसे इंसान थे? तीफी भट्ट साहब मोहल्ले के हद तक, नेबर के हद तक तो मेरे ख्याल से ठीक ही थे, क्योंकि अगर किसी से हंस के मिले आजकल के दौर में ये बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात। और वो इतने बड़े डॉन थे, वो जब भी यहाँ पे किसी उनसे डॉन थे? और डॉन थे। अच्छा, आप कह रहे हैं डॉन है? भैया आप भी तो कह रहे हैं ना डॉन थे। पूछ रहा हूँ ना, यानी कि डॉन थे वो, आप कह रहे हैं? यानी जहरी बात है, एक नाम था इनका, डॉन के ऊपर नाम आता था कि तीफी भट्ट एक डॉन है। तो लेकिन मोहल्ले में इनका डॉन वाला कोई मामला नहीं था। सबके साथ अच्छे थे। बहुत शुक्रिया। तो फैमिली में अभी मुलाकात हुई? अफसोस तक उनकी डेड बॉडी का वेट हो रहा है, अभी कोई किसी से मुलाकात नहीं हुई। और कोई अफसोस के लिए, तासीर के लिए आ रहे हैं लोग, अभी आ रहे हैं।
आप भी गए? हाँ जी गए हैं, लेकिन अभी वो भट्ट साहब की डेड बॉडी आएगी। आपकी किन से मुलाकात हुई अभी घर के उनके अंदर? लवाई किन से हुई मुलाकात, अफसोस के लिए गए यकीनी थे। बात है, बड़ा दुख का मरहला था। जारी बात है, क्या गुफ्तगू हुई अफसोस के अल्लाह बाद? का हुक्म जी, अल्लाह का जिस तरह लिखी हुई थी मौत वाकया वो हो गई है बस। सही, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अहले इलाका हमारे साथ मौजूद थे और ये इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया है कि तीफ़ी भट्ट साहब के जो भी मामलात थे अहले इलाका के साथ आज तक कुछ इस तरह का कोई भी मामला नहीं था कि जिसमें कहा जाए कि उन्होंने किसी के साथ ज़्यादती की है या किसी के साथ कोई जुल्म किया है। ये अहले इलाका का ये गवाही है, ये हम नहीं कह रहे, ये उनके साथ यहाँ पर उन्होंने वक्त गुजारा है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, आ जाएं। ये वो घर है, तीफ़ी भट्ट साहब का ये वो घर है और अहले इलाका की आपने सारी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।